नजर देखिए, चुनाव आयोग पर संदेह करना, चुनाव आयोग मिला हुआ है सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, ये आरोप तो हमेशा ही लगाते हैं जो अपोजिशन में होता है। और उसकी वो बात अलग है, लेकिन आज तक कभी किसी ने चुनाव का, ना तो चुनाव का और ना काउंटिंग का, दोनों का बहिष्कार नहीं किया। कितना भी आरोप लगा लिया, वोट फिक्सिंग, वोट चोरी राहुल गांधी ने कितना किया। चुनाव में तो पार्टिसिपेट सभी करते हैं, ईवीएम की चोरी के बाद भी सब करने के बाद भी, क्योंकि सबको पता है सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। चुनाव जीतने के बाद मतदाता को आभार व्यक्त करते हैं कि हमको वोट दिया, उसके लिए आपका आभार। वो कह रहे हैं कि ममता जी बॉयकॉट भी कर सकती हैं चुनाव। ईश्वर करे ममता जी को ऐसी ही बुद्धि आए कि वो चुनाव के काउंटिंग का बहिष्कार। वो तो गलत हो जाएगा। नहीं, गलत होने उनके कहने से कैसे गलत हो जाएगा? जो ईवीएम में है, जो रिकॉर्डेड है, वही मत तो बाहर निकल करके आएगा। वो पहले क्या करती थी, इतनी डराती थी, इतनी धमकाती थी कि 2 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होता वो भाग जाया करता था। और वो सही में शुरू में पता नहीं किसने कहा कि भाई पिछली बार, कई लोग तो बंगाल के कहते हैं कि 2021 में ही हम चुनाव जीत जाते, लेकिन ममता बनर्जी की गुंडा राज और बाद में जिस प्रकार से काउंटिंग में उसने धांधली की और हमारे लोग वहां से भाग गए, उसमें उसने भी कई सीटों पर एक उदाहरण दिया भी समीर जी ने। शुरुआत तो एक स्तर पे हो ही चुकी है, जैसे केजरीवाल जी ने जज साहब का बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया है कि नहीं, अब मैं पेश नहीं होऊंगा, हमारा वकील पेश नहीं होगा, इस जज में सुनवाई नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने किया, ममता बनर्जी ने भी तैयारी कर ली है। और पूरा आप चुनाव का सीक्वेंस देखेंगे, चुनाव के पहले से लेकर पूरे समय ममता बनर्जी ने इस तरीके से भूमिका बनाने की कोशिश की है। कहीं भी ममता बनर्जी ने यह नहीं कहा कि बंगाल की जनता पर मुझे भरोसा है। इसी बंगाल की जनता ने मुझे 2011 में मैंडेट दिया है, 2016 में दिया है, 2021 में दिया है, और मेरे 3 कार्यकाल का काम देखते हुए बंगाल की जनता मुझे 4थी बार मैंडेट देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर रहे हैं, मैं चुनाव जीतने जा रही हूं। ममता बनर्जी ने अपने प्रशासन पर कभी वोट नहीं मांगा 15 साल के कार्यकाल पर। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगाते रही, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाती रही, तमाम लोगों पर आरोप लगाती रही, बता रहा है कि ममता बनर्जी ये मान चुकी है कि बंगाल की जनता जागरूक हो चुकी है, वहां का हिंदुत्व जागरूक हो चुका है। और 15 साल के ममता बनर्जी के कामकाज के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को, जो 1977 में हुआ था कि भाई कांग्रेस को हराकर लेफ्ट आए थे, 2011 में लेफ्ट को हरा के ममता बनर्जी आई थी, अब 2026 में ममता को हराकर बीजेपी सरकार आ रही है। अरे ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम की रखवाली करवा रही हैं, वो अभी भी उनको मतलब वो काफी परेशान दिखाई दे रही हैं। वोटिंग डे पर वो बूथ घूम रही थी। शुभेंदु अधिकारी, उस दिन तक तो बहुत मेहनत उन्होंने की। वो लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी जीती तो सीएम बनेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हो गया ना, इलेक्शन लड़ना था, लड़ लिया, अब तो शांति करो। वो दूसरे वालों से, टीएमसी वालों से भी कह रहे हैं कि अब शांत रहो। सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोकझोंक चुनाव के दौरान हो गया है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। अरे लोग 29 तारीख से कहने वाले कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने वो शायद अथॉरिटी ले ली है। बिल्कुल भैया, मुझे पता है क्या हो रहा है कि मैं बनने वाला हूं चीफ मिनिस्टर। अथॉरिटी ले ली है। और मतलब ये सचमुच देख के अच्छा लगता है। ये वैसे हम उम्मीद कर रहे थे ममता जी से, क्योंकि वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, भले आउटगोइंग हो जाएंगी, मतलब ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो 4 मई को तय होगा। लेकिन उनको ये करना चाहिए था, उनको आके कहना चाहिए था कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन वहां तो क्या है, अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे हैं, ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं, कल्याण बनर्जी धमकी दे रहे हैं, कुणाल घोष धमकी दे रहे हैं, रिजू दत्ता धमकी दे रहे हैं, मतलब उनकी पूरी टीम ही धमकी पे आमादा है। तो मुझे लगता है ये भी लोगों को दिखता होगा ना कि देखो ये नेता ठीक है, ये आदमी ये बात कर रहा है हम सबकी। और चाहे जो मार पिटाई हो, चाहे जिसकी जान जाए, चाहे जिसका नुकसान होता तो सामान्य कार्यकर्ता ही है। ये बड़े नेता लोग तो, जो खुद शुभेंदु ने कहा, उनके पास तो बुलेट प्रूफ कार है, गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी है, वर्कर भी उनके लिए लड़ने को खड़ा है। वर्कर के लिए लड़ने को कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। समय खत्म होने से पहले प्रोफेसर साहब ये कमेंट करना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी, जब अगर हारती हैं तो क्या सब सामान्य रहेगा, शांत रहेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि सामान्य रहेगा, लेकिन जब सीआरपीएफ वहाँ रहेगी
तो मुझे वो वो जो तस्वीर जो आई है ममता बनर्जी की, जो स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी हुई, कितना मुझे लग रहा है ये अपमानजनक स्थिति है। और सामने शुभेंदु ने एक अपने कार्यकर्ता को, शुभेंदु जी ने आपने वकील को बैठा दिया। नहीं कि नहीं, तो ममता बनर्जी का चेहरा जैसे नहीं होता है कोई सब्जी खरीदते हुए वहां पर कोई आदमी खड़ा हो लाइन के कतार में या बैठी हुई हो सब्जी बेचने के लिए, उस ढंग का एक तस्वीर दिख रहा है। ममता बनर्जी का जो तेवर था, जो एक जलवा था, वो कहीं ना कहीं खत्म। सर शांति कायम रहेगी नतीजा कुछ भी हो? मुझे थोड़ी सी संभावना कम लगती है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ये इससे सहमत हूं, जैसे शुभेंदु बोले ममता जी को भी वैसे ही बोलना चाहिए। अब चुनाव खत्म हो गया, सब लोग मिलकर देखें, इंतजार करें और जो जनादेश होगा जो भी आएगा, हाँ जनादेश लोकतंत्र तो यही है ना, आप ऐसे नाराज सब जाएंगे। लोगों के कहने सुनने से थोड़ी कुछ बदलने और वाला है। आप लोग ये तैयारी कर लीजिए कि ममता बनर्जी जीत गई तो क्या कहना है। नहीं, एक मिनट सर, ये अच्छा सवाल कर दिया।